सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। शुजात जी, शास्त्रीय संगीत की शास्त्रीयता को लेकर अब वो इंटरेस्ट, वो मज़ा एक नॉर्मल या एक नॉर्मल इंसान या युवा में नहीं देखी जाती आजकल के युवाओं में। क्यों कैसे? और धीरे धीरे आपको नहीं लगता है कि एक ज़माना था जब बहुत लोग कॉन्सर्ट्स में आते थे और कॉन्सर्ट्स बहुत हुआ भी करते थे और उसमें हर कॉन्सर्ट में बहुत बहुत लोग आते थे। अब वो कुछ कम नहीं होता जा रहा है। अब आप और क्या चाहती हैं? अच्छे आर्टिस्ट को बुलाती हैं आप, वो सीरी फोर्ट में बैठते हैं और अंदर घुसने की जगह नहीं मिल रही होती है। जी। इससे ज़्यादा क्या चाहती हो यार तुम? लेकिन वो हम कुछ पर्टिकुलर कॉन्सर्ट्स या कुछ पर्टिकुलर म्यूजिशियंस को लेकर बात कर रहे पहले हैं। ज़माने में भी यही था। पर्टिकुलर म्यूजिशियंस को ही बहुत लोग सुनने आते थे, घटिया म्यूजिशियंस को नहीं कोई सुनने आता सर, था। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे युवा हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन हाँ, उन्हें चांस नहीं मिलता या उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। ये भी गलत बात है। ये आप क्योंकि दिल्ली में बैठी हैं तो आप ये कह रही हैं। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी ने हमारे हमारे दिल्ली को ख़राब कर रखा है। ये जो सिस्टम इधर चला है कि लोग टिकट नहीं खरीदना चाहते, जी। ये 9 बजे के बाद प्रोग्राम पे नहीं सुनेंगे, ये तो इधर है ना। आप पंजाब की तरफ जाइए, यूपी में छोटे छोटे शहरों में जाइए, आप महाराष्ट्र देखिए, गोवा, महाराष्ट्र, ईस्ट कैलकाटा की तरफ, अभी भी कलकत्ते में अक्टूबर से लेके मार्च, एवरी नाइट इन कैलकाटा देयर एटलीस्ट 10 प्रोग्राम्स, एटलीस्ट, अलग अलग जगह। सेम थिंग इन बॉम्बे। और अभी पूना में मैं बजाने बैठता हूँ, 5-5 हज़ार आदमी लोग आके सुनते हैं। जी। तो ये क्लासिकल म्यूजिक की कमी नहीं है, ये दिल्ली का की कमी है। जी। इधर ऐसा नहीं है, सुनने वाले हैं, बहुत प्यार से सुनने वाले हैं, लेकिन कम हैं। और अगर अब हम एक कंपैरिजन करें कि क्लासिकल म्यूज़िक के जो पसंद करने वाले लोग हैं और जो अदर देन क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं, हाँ, वो उनमें बहुत डिफरेंस है। बहुत कम लोग हैं जो शास्त्रीय संगीत सुनना चाहते हैं। उसका नाम क्लासिकल क्यों है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिकल? शास्त्रीय संगीत जो शास्त्रों पर आधारित हो। वेस्टर्न इंग्लिश में अगर तो मंदिर कितने यंगस्टर्स जाते हैं, और नाइट क्लब और बार और मॉल पे कितने यंगस्टर्स जाते हैं? डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। हम्म। ये आपका, आप जब आप जवान हैं, ये आपका चॉइस है कि आपको, मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि आप मंदिर मत जाइए जी। या मॉल मत जाइए। मॉल में भी जाएं, आप नाइट क्लब में भी जाएं, सिनेमा हॉल में भी जाएं, मगर थोड़ा सा वक्त निकाल के हफ्ते में कभी 1 या 2 दफ़ा मंदिर भी चले जाइए। बिकॉज लेकिन सर, ये कहना क्यों पड़ता है कि आप जाइए? हर बच्चे को कहना पड़ता है। जब बच्चे लोग बड़े होते हैं सबको सिखाना पड़ता है। थैंक यू बोलना किसको अच्छा लगता सर, है? लेकिन मॉल सॉरी पे बोलना? जाना तो नहीं सिखाना पड़ता नहीं उन्हें। नहीं, देखो, आ, मॉल, ये तो वही बात हो गई ना, खाना नहीं खिलाने की जरूरत होती है, वही है ना। तो आप जो कह रही हैं मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि क्लासिकल मतलब एक डिफरेंट क्लास का म्यूजिक है। जी। ये म्यूजिक और मैस प्रोड्यूस्ड म्यूजिक जो बॉलीवुड है, जी। ये अलग चीजें हैं। जी। बेटा, कैसे मैं तुमको कंपेयर करूं कि हर इंसान मर्सिडीज खरीद सकता है? नहीं। नहीं ना। उसको खरीदने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हाँ यार, मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगा और काम करूँगा, ये करूँगा क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आएगा। मारुति आप घूमते घूमते उठा लो 500 रुपए का ईएमआई पे, ठीक है ना। उसी तरह सिनेमा आपको देखना है, आपने निकाला 100 रुपए का, 200 रुपए का टिकट, देख के 3 घंटे आ गए, आपको अच्छा लगा भी। अगर आपको क्लासिकल म्यूजिक सुनने जाना है, आपको बैठे हो, आप देख, पता चला कि जो 1 घंटे आलाप कर रहे हैं, आलाप क्या होता है, जी। उसको आप किस तरह सुने, वो आपको किस तरह तबीयत में, दिल में क्या इफेक्ट बनाता है, मगर उसके लिए यू हैव टू बी रेडी। कोई जोर जबरदस्ती घसीट के ले जाए तो नहीं होता है। डेफिनेटली नहीं। तो हमारे जो म्यूजिक है, चेम्बर म्यूजिक जो है, वो सिर्फ 200 लोगों के लिए होता है या 100 लोगों के लिए। जी। क्लासिकल म्यूजिक आर्ट फॉर्म जो हैं, तो अब मैं मेले के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकता ना। ये क्रिकेट मैच तो देखने 70,000 आदमी आते हैं, जी। दिलेर मेहंदी को देखने 25,000 रुपये की भीड़ भीड़ लोगों की ऐसे भी जम जाती है। जी। अग्रीड ना। जी। मगर जब पंडित भीमसेन जोशी पूना में जाके गाड़ी से उतरते हैं, तो आसपास जो लोग हैं वो रुक के आके उनके उनके कदमों पे अपना सर रख के साष्टांग प्रणाम करते हैं। दिलेर मेहंदी को किसी ने प्रणाम करते हुए देखा कि कुछ लोग करते हैं उनको प्रणाम?
मगर ऐसा नहीं कि मेहंदी साहब अच्छा गाना नहीं गाते, जी मगर उन्होंने ये अपना फिक्स किया है कि जी मैं स्टेज में कूदा फांदी करूंगा जी और गाना गाऊंगा और जिसमें बहुत सारा रिदम होगा और लड़के नाचेंगे और शराब पियेंगे और ये है सी, ठीक है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो दिस इज हिज लाइफ। इन माय लाइफ अगर आप मुझे सुनने आए शराब पी के, मेरे सामने बैठ के पीना तो खैर आप छोड़ ही दीजिए, जी उसी अगर मुझे पता लग गया तो मैं उधर ही आपसे माफ़ी मांग लूंगा कि मेरे हाथ में वो है सास जो सरस्वती लेके बैठती हैं, या तो आप मंदिर में शराब लेके जाओ, एक गिलास वाइन लेके उधर बैठ के खोल के पियो। जी तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, जी इट इज़ आवर डिसीजन जी कि मैं वो काम करूंगा जिसको समझने के लिए एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा डीपर जाना पड़ेगा, जी और सारी दुनिया डीप नहीं जा सकती। जी तो वो जो शिकायत करते हैं कि शास्त्रीय संगीत अब उतना एक्साइटिंग नहीं रहा या इतने लोग नहीं आते सुनने, दैट्स नॉट ट्रू। उतने ही लोग आते हैं, जी मगर पहले भी ज़्यादा लोग नहीं आते थे। बहुत बड़े आर्टिस्ट को सुनने 1, 2, 3 हज़ार लोग आ जाते थे। बड़े फेस्टिवल होते हैं जब ईस्ट इंडिया में, ये वो 5, 6, 7, 15 हज़ार लोग आते हैं। अब मैं अहमदाबाद में बजाऊंगा, हर साल जाके बजाता हूँ, हर साल 5 हज़ार आदमी लोग सुनते हैं। तो मेरा जो म्यूज़िक है वो 5 हज़ार आदमी सुन के रात के 2 बजे तक चुपचाप बैठ के गद्दे पे बैठ के सुनेगा शांति से। दिलेर मेहंदी साहब का, ये बड़े आर्टिस्ट हैं, सोनू निगम क्या गाता है यार, जी वो गाना सुना उसका, न मुझे क्या यार, जी वो तर्ज अपनी जगह है मगर वो गाते हैं ऐसे तबीयत से। तो आप ये मत कभी सोचिए, मैं आशा जी के साथ काम करता हूँ, फिल्मों में काम कर चुका हूँ, आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, आई एम सेइंग कि वो ग्रेट आर्टिस्ट हैं, मगर उनका काम है वो 3 मिनट के लिए आपको खुश करना, और आप उनको सुन के आपका सुनने का, इम्बाइब करने का ही आपका क्षमता 3 मिनट का रह जाता है। जी आप क्लासिकल म्यूजिक सुनने जाओ, 1, 1.5 घंटा कैसे वो बिल्डअप होता है। प्यार में, इंसानों के बीच में, मुलाकात में तो जो मज़ा है ठीक है, मगर वो तसव्वुर मुलाकात होगी जब मैं परसों से मिलूंगी या मिलूंगा, क्या पहनूंगा, वो मुझे कैसे देखेगी, मैं दूर से वेव करूंगा, वो क्या पहने हुए होंगे, मैं क्या बात करूंगा, ये सब चीज़ें एक बिल्डअप होती है ज़िंदगी की। जी तो ये चीज़ें, उस चीज़ पे हम लोग मज़ा लेते हैं, ना कि ये कि मिलते साथ ही एक दूसरे ने हाई फाइव मारा और चल बेटा गाना गाया और सिगरेट पिया चल आगे बढ़ा। वो भी अलग अलग ज़िंदगी है। तो किसी चीज़ को बुरा नहीं बोलना चाहिए, मगर मैंने ये चूज़ किया। मैं बम्बई रहता था, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बन के कुछ भी कर सकता था, जी मगर मैंने वो रास्ता चुना जो मुझे खुशी देती है। और बहुत से यंगस्टर्स हैं जी जो बहुत शौक से, अभी मैं परसों बजाऊंगा, या आप आके हॉल पे देख लीजिए, बहुत से जवान लोग अपने अच्छे कुर्ता पजामा पहन के, लड़कियां साड़ी वाड़ी पहन के तैयार होके आती हैं जी सुनने, और शौक से धीरे धीरे 2, 4, 5, 10 अच्छे प्रोग्राम सुन के उनको शौक हो जाता है।